अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है रोज़ा की हिकमतें। अरबी ज़बान का एक मकूला है, फ़ेलुल हकीमी ला यखलो अनिल हिकमा। हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। यानी एक मर्द दाना जब कोई अमल करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत कार फरमा होती है। उसका कोई काम भी बिला वजह नहीं होता। फिर वो जो हिकमत का खालिक है, उसका कोई भी काम हिकमत से खाली कैसे हो सकता है। फिर रोज़ा जैसी अजीम शान इबादत जो उसने हर उम्मत के ऊपर किसी न किसी रंग के अंदर फ़र्ज की, कैसे हो सकता है कि वो किसी हिकमत और मसलहत से खाली हो। ये बात तो तयशुदा है कि अल्लाह ताला ने साल के अंदर एक माह के रमज़ान मुबारक के जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, उसकी वजह ना तो ये है कि अल्लाह के रिज़्क़ की कोई कमी हो जाती है कि जिसको पूरा करने के लिए वो साल में एक महीना रोज़े फ़र्ज़ करार दे रहा है, और ना ही उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर कोई मशक्क़त डालनी चाहता है जिसकी बना पर उन पर रोज़े रखने फ़र्ज़ करार दे रहा है। जब इन दोनों में से कोई वजह भी नहीं है तो फिर सवाल ये है कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात नोट कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात लामहदूद है। जिस तरह वो ख़ुद लामहदूद है, इसी तरह उसकी शानें भी लामहदूद हैं, और उसके हर हुक्म के अंदर पाई जाने वाली हिकमतें भी लामहदूद हैं। हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो उनका अहाता नहीं कर सकते। ताहम कुरान व हदीस का मुतालिया करने से चंद नुमायाँ हिकमतें जो हमारे सामने आती हैं, हम उनका बड़े इख्तिसार के साथ जायज़ा ले रहे हैं। सबसे पहली हिकमत गुनाहों की माफ़ी। इंसान नफ्स की ख्वाहिशात और शैतान की तरगीबात से मगलूब होकर कदम कदम पर गुनाहों और नाफरमानियों में मुर्तकब हो जाता है, और उसके नतीजे में अपनी आखिरत तो बर्बाद करता ही है, साथ साथ दुनियावी ज़िंदगी भी तल्ख हो जाती है और अपने खालिक और मालिक से दूर हो जाता है। जिस तरह एक मेहरबान और शफीक माँ गलाजत के अंदर अटे पटे अपने बच्चे को नहला धुला कर साफ़ कर देती है और उसकी बनाएँ लेती है, इसी तरह अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों से पाक करना चाहता है, और गुनाहों से पाक होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया रोज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े रख लिए, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यहाँ इस नुक्ते की वजाहत ज़रूरी है कि ये जो पिछले गुनाहों की माफ़ी की बात की जा रही है, तो इससे मुराद वो गुनाह हैं जो बराह रास्त बंदे और खुदा के दरमियान हैं, जिनको हम हकूक़ुल्लाह कहते हैं। रह गए हकूक़ुल इबाद, यानी वो गुनाह जिनका तल्लुक़ बंदों के साथ है, उनका मामला बड़ा नाजुक है, उनमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान दूसरों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता रहे, उनका माल गस्ब करता रहे और उसके बाद रमज़ान मुबारक के रोज़े रख कर सारे गुनाह बख्शवाए। बहरहाल रोज़ा उमूमी तौर पर गुनाहों की बख्शिश के हवाले से एक अहम किरदार अदा करता है। दूसरी हिकमत तकवा का हसूल है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ रोज़ा रखने का हुक्म दिया, वहाँ साथ ही उसकी ये हिकमत बयान फरमाई, लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। अब तकवा क्या है? एक ऐसा मलका है कि जो इंसान के अंदर जब पैदा हो जाता है तो उसके लिए गुनाहों से बचना, नाफरमानियों से बचना आसान हो जाता है। तकवा का बहुत क्लोज़ रिलेशन ज़ब्त नफ्स के साथ है। ये ज़ब्त नफ्स की कमी ही है जिसकी बना पर हम बार बार फिसल जाते हैं और गुनाहों की दलदल के अंदर धंसे चले जाते हैं। एक आदमी जब रोज़े की हालत में होता है तो सारा दिन में कई मरतबा ऐसे होता है कि खाने पीने की जो कि खुराक का एक जायज़ तकाज़ा है, हलाल ग़ज़ा का,
वो तकाजा उसके अंदर पैदा होता है और रोज़े की हालत में होने की वजह से वो उस तकाजे को दबा लेता है। जैसे जैसे वो इस मशक़ को करता है वैसे वैसे उसके अंदर वो ज़ब्त नफ्स पैदा होता चला जाता है कि जो ज़िंदगी के दीगर मामलात के अंदर उसके अंदर पैदा होने वाली गलत ख्वाहिशात को दबाने के अंदर अहम किरदार अदा करता है। पूरा 1 महीना अगर तसलसल के साथ और शौरी तौर पर इस मशक़ को बजा लाया जाए तो उसके नतीजे में वाकई इंसान के अंदर वो ज़ब्त नफ्स और वो तकवा की कैफियत पैदा हो जाती है कि जो उसे अल्लाह की नाफरमानियों से बाज रख सके और उसके लिए रास्त रवी पर चलना आसान हो जाए। उसके बाद तीसरी हिकमत तज़किया नफ्स। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। बेशक फलाह पा गया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को गुनाहों की आलूदगियों से पाक कर दिया, और बेशक नाकाम हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के बोझ तले दबा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, नफ्स का तज़किया करना, गुनाहों से आलाइशों से पाक करना, ये इतना अहम काम है कि नबुव्वत के जो ज़रूरी फ़राइज़ हैं उनमें से एक अहम फ़र्ज़ इसको करार दिया गया है। इंसानी नफ्स की 3 हालतें हैं। इब्तदाई हालत में ये नफ्स बड़ा ज़िद्दी और सरकश होता है, अड़ियल होता है, गुनाहों पर बड़ा शेर होता है। इस हालत के अंदर इसका नाम नफ्से अम्मारा है। फिर इसी नफ्स पर जब कुछ मेहनत की जाती है, इसे पॉलिश किया जाता है, इसकी कुछ तहजीब व तमद्दन की जाती है, तो उसके नतीजे में फिर एक दरमियानी हालत आती है कि जिसमें ये गुनाह कर लेता है, लेकिन गुनाह करने के बाद उस पर पछताता भी है, इसे अफसोस होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। इस हालत के अंदर इसका नाम नफ्से लब्बामा है। फिर यही नफ्स चलते चलते जब रिफ़ाइन होता है तो इसका आला तरीन दर्जा आता है कि जिस दर्जे में जाकर इसे गुनाहों से वैसे ही नफ़रत हो जाती है और इसे अल्लाह की बंदगी में, उसकी मोहब्बत और मार्फत में मज़ा आना शुरू हो जाता है और उसके ज़िक्र और फ़िक्र के अंदर सुकून मिलना शुरू हो जाता है। इस हालत के अंदर इस नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है कि जिस नफ्स के साथ अल्लाह कुरान के अंदर प्यार भरे खिताब करता है। अब दीन इस्लाम की और शरीयत की जितनी तालीमात हैं उन सब का मकसद ये है कि इंसानी नफ्स को अम्मारा से उठाकर नफ्से मुतमइन्ना के दर्जे तक पहुँचा दिया जाए, और इस मकसद को हासिल करने के अंदर रोज़ा एक इंतहाई अहम टॉनिक का किरदार अदा करता है। रोज़े के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि ये नफ्स की हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सके और नफ्स के सरकश घोड़े को लगाम दे सके। यही वजह है कि सूफिया किराम जब तज़किया नफ्स के ज़िमन के अंदर वो निसाब मुकर्रर करते हैं तो उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट वो ज़ब्त ताम को रखते हैं। वो कहते हैं इस सफ़र के अंदर सबसे पहले खाने पीने पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और खाने पीने पर कंट्रोल की कुंजी अल्लाह ताला ने रोज़े को बनाया है। उसके बाद अगली हिकमत, चौथी हिकमत है तरबियत सब्र व शुक्र। तरबियत सब्र व शुक्र। इंसान सारा दिन उसको 2 हालतें पेश आती हैं। कोई हालत ऐसी होती है जो उसको पसंद होती है और कोई हालत ऐसी होती है जो उसको नापसंद होती है। आप अगर गौर करें तो हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर, हर दिन के अंदर, हर लम्हे के अंदर इन 2 हालतों में से कोई ना कोई एक हालत है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा होता है, और ये दोनों हालतें ऐसी हैं जो इम्तहान की गरज से आती हैं, ये देखने के लिए कि बंदा किस हालत के अंदर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। पसंदीदा हालात वाली हालत का बेहतरीन रद्द अमल शुक्र है, और नापसंदीदा हालात सामने आए तो उनको फेस करने का बेहतरीन तर्ज अमल सब्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदा बल्ले अम्रिल मोमिन, मोमिन का हाल भी बड़ा अजीब है। इन्ना अमराहु कुल्लाहु लहु खैर, उसका हर मामला ही उसके लिए खैर और भलाई अपने अंदर लिए हुए। इन असाबत वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन, और फरमाया ये मामला सिवाय मोमिन के, ये सिचुएशन और किसी को हासिल नहीं है कि उसका हर मामला उसके लिए खैर बन जाए। आगे आका ने वजाहत करते हुए फरमाया, इन असाबत हो सर्रा शाकारा वकाना खैरुल्ला, कि अगर उसे कोई नेकी, कोई भलाई, कोई खैर पहुँचती है, कोई पसंदीदा हालत सामने आती है
तो वो शुक्र बजा लाता है और शुक्र करके वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ये शुक्र बजा लाना उसके लिए मज़ीद बेहतरी का मूजब बन जाता है। वहीं असाबतहु दर्रा साबरा वकाना खैरुल्लाह, और अगर उसे कोई बुराई पहुंचती है, कोई तकलीफ़ दुख मुसीबत पेश आती है, कोई नापसंदीदा सूरत हाल उसके सामने आती है, तो वो सब्र करता है और ये सब्र करना भी उसके लिए मज़ीद बेहतरी का बायस बन जाता है और उसे अल्लाह के करीब कर देता है। अब रोज़ा इस हवाले से क्या करता है, आप अंदाज़ा लगाएं, सारा दिन भूख और प्यास के अंदर जब इंसान मुब्तला होता है तो उसके नतीजे में उसके अंदर सब्र का मलका पैदा होता है, और शाम को जब अफ्तारी का वक़्त आता है तो उसके नतीजे में शुक्र का जज्बा पैदा होता है। फिर ये मामला जो रोज़ाना की सतह पर होता है, इसी को थोड़ा सा वसी सतह पर जाकर देखें तो पूरा महीना इंसान रोज़ों की सूरत में सब्र की हालत में होता है, और जब ईद का दिन आता है सारी पाबंदियाँ हट जाती हैं तो वो दिन शुक्र का दिन होता है। और इस तरह सब्र और शुक्र की तरबियत है कि जो रोज़ा एक बंदा मोमिन के अंदर करता है और इन जज्बात को उसके अंदर परवान चढ़ाता है। उसके बाद पाँचवीं हिकमत है जज्बा इसार। इस्लाम और ईमान का नॉर्मल दर्जा ये है कि इंसान जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। ये आम एवरेज दर्जा है, और आला दर्जा ये है कि इंसान दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देना शुरू कर दे, जैसा कि कुरान मजीद ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम के औसाफ बयान करते हुए फरमाया कि यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो जो मेरे हबीब के ग़ुलाम हैं उनका हाल ये है कि वो दूसरे लोगों को अपने पर तरजीह देते हैं, अगरचे खुद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मगर अपनी ज़रूरत को पसे कुछ डालकर दूसरों को प्रेफर करते हैं। तो रोज़ा क्या करता है, इंसान को भूख और प्यास के एहसासात में से अमली तौर पर गुजार कर उस पर आश्कार करता है कि भूख और प्यास होती क्या है, ताकि जब कोई भूखा और प्यासा उसके सामने आए तो वो उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सके। इंसानी नफ्स का हाल ये है कि जब तक प्रैक्टिकली खुद किसी तकलीफ़ से ना गुजरे तब तक वो उसे दूसरों की तकलीफ़ों को सही तरीके से महसूस नहीं कर सकता। रोज़ा प्रैक्टिकली उन हालात में से इंसान को गुजारता है कि जहाँ उसके अंदर सोच और गुदाज पैदा होता है और उसे एहसास होता है कि भूख और प्यास क्या है। चुनाचे जब कोई भूखा और प्यासा उसके सामने आता है तो उसके लिए उसके दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ शहरुल मवासात, ये रोज़ा जो है ये हमदर्दी और खैर खाही का महीना भी है। अगर रोज़े की रूह को मलहूज़े खातर रखा जाए तो दूसरों के लिए हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात का पैदा होना एक बिल्कुल फितरी बात। उसके बाद छठी हिकमत वो है रज़ाए इलाही का हसूल। किसी बंदाए मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसका खालक और मालिक उससे राज़ी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की रज़ा का किसी बंदे को हासिल हो जाना ये इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि रोज़े की हालत में अल्लाह को अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है, जैसा कि हदीस कुदसी में उसने खुद फरमाया कि इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदे का जो रोज़ा है वो मेरे लिए है और उसकी जज़ा भी मैं उसे अपने हाथों से दूंगा। तो ये बंदे के लिए एक एजाज़ है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लखलूफ़ फमिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, कि बंदे अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के मुंह के अंदर जो पैदा होने वाली बदबू है वो कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अल्लाह को प्यारी लगती है। तो पता चलता है कि रोज़े की हालत में बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। ये इतना प्यारा लगता क्यों है? कुरान में अल्लाह ने कहा सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि लोगों अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाओ और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग और कौन सा हो सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस अल्लाह के रंग की तशरीह करते हुए फरमाया तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, लोगों अपने आप को अल्लाह के अखलाक से मुत्तसिफ़ कर दो। अब रोज़ा की हालत में बंदा अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए खाने पीने से बेनियाज होकर
अल्लाह की सिफ़त इस्तिग़ना का अमली नमूना बन जाता है। ना खाना और ना पीना ये अल्लाह की सिफ़त है, और इंसान जब कई घंटों के लिए खाने पीने से बेनियाज हो जाता है और अपने आप को अल्लाह की सिफ़त के सांचे में ढाल लेता है, तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी उसे मुयस्सर आ जाती है। रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद में से ये वो चंद नुमायाँ फ़वाइद हैं, इनको जहन में रखें और गौर करें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा इनाम है कि उसने हमें रोज़ा की सूरत में एक अजीम शान नेमत अता फरमा दी। अल्लाह ताला इसकी कदर करने और इससे भरपूर इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपका बहुत